हेलो एवरीवन। आज हम मनु के द्वारा दी गई राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानेंगे। राज्य का सप्तांग सिद्धांत। मनुस्मृति में राज्य के लिए सप्तांग का सिद्धांत दिया गया है। सप्त अंग का अर्थ होता है 7 अंगों से युक्त। तो राज्य के लिए मनु द्वारा राज्य के लिए जो 7 अंग के बारे में 7 अंगों को उन्होंने बताया है वह क्या क्या है, आइए देखते हैं। तो पहला जो है वह स्वामी या राजा, अर्थात राजा को उन्होंने स्वामी कहकर संबोधित किया है। दूसरा है मंत्री। तीसरा है पुर। पुर का मतलब होता है किला या दुर्ग। चौथा है राष्ट्र। फिर आता है कोष, दंड और मित्र। ये सातों राज प्रवृत्तियां हैं। राज्य के कार्यों को पूर्ण करने में, सुचारू रूप से चलाने में ये 7 अंग अपने अपने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और अपने सातों अंग एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हुए राज्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके उनके अर्थों के बारे में, अर्थात मनु के द्वारा दिया गया जो सप्त अंग है उनके अर्थ के बारे में जानेंगे जो मनु के अनुसार है। तो राजा को मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात उन्होंने कहा है कि संपूर्ण व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि राजा को अपने नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, यानी अपने कर्तव्य दायित्वों का पूरी निष्ठा से पालन करना एक राजा का धर्म होता है। अब जानते हैं मंत्री का अर्थ मनु के अनुसार। मनु का मत है कि राज्य कार्य योग्य और कुशल मंत्रियों से प्राप्त करते हुए राज्य कार्य किया जाना चाहिए, अर्थात राज्य के कार्य को करने के लिए हमें योग्य और कुशल मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने राजा के गुणों के बारे में बताया कि राजा को अपने दायित्व और कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, उसी तरह मनु ने मंत्री के गुणों के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री के पास कुछ जो उनका गुण है वह योग्यताएं होनी चाहिए। मंत्रियों का जो मंत्रियों के लिए जो आवश्यक गुण हैं वह योग्यताएं हैं, उनका भी उन्होंने वर्णन किया है। जैसे उन्होंने कहा है कि मंत्री को कुलीन, शास्त्र ज्ञाता, विद्वान, शूरवीर, विश्वसनीय और कर्मठ होना चाहिए। आइए देखते हैं पूर्व का अर्थ। तो पूर्व का अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी। मनु का मत है कि पूर्व पूर्णतया सुरक्षित हो तथा उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की समुचित व्यवस्था होना चाहिए। जो किला है वह पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए, उसमें रक्षा एवं भरण पोषण के लिए समुचित व्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक है। मनु ने पूर्व की कई श्रेणियों का भी उल्लेख किया है, जिसमें आता है धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग व गिरि दुर्ग, और उन्होंने गिरि दुर्ग को इन सभी में श्रेष्ठ बताया है। अब है राज्य या राष्ट्र। मनु ने राज्य को जो है सभी अंगों में एक अंग के रूप में उल्लेख किया है, जो कि एक भ्रम उत्पन्न करता है। लेकिन वास्तव में मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग यहाँ जनपद के अर्थ में किया है। जनपद अर्थात यहाँ राज्य का तात्पर्य है राज्य की भूमि तथा इनमें निवास करने वाली जनता, राज्य में निवास करने वाली जनता। तो यहाँ राज्य और जो राष्ट्र है, राज्य या जो राष्ट्र है उसका अर्थ होता है अर्थ है जनपद से, जिसका तात्पर्य है राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता। नेक्स्ट है कोष। कोष मनु के अनुसार कोष राज्य का अनिवार्य तथा अति महत्वपूर्ण अंग है। अब
कोई भी राज्य है उसे चलाने के लिए अगर कोष ना हो तो राज्य का कार्य व्यवस्था बिल्कुल मतलब स्थगित हो जाएगी, बिल्कुल वो राज्य ही नहीं रहेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है, कोष जो एक महत्वपूर्ण अंग है। इनके अगर ये ना रहे तो राज्य ही नहीं रहेगा। जैसे कि पहले ही मैंने बोला कि इन 7 अंगों को होना बहुत ही आवश्यकता है। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन 7 का होना अति आवश्यक है और इन 7 में एक सामंजस्य बना रहना भी जरूरी है। कोष के अभाव में राजा प्रजा की सुरक्षा एवं उनके कल्याण की विभिन्न योजनाओं का पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होना चाहिए। अब आगे देखते हैं दंड का अर्थ। तो दंड का यहाँ जो आशय है वह राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति से है। और राज्य की रक्षा कौन करता है? तो सेना। मनु ने सेना का उल्लेख किया है, उनके अंगों को उल्लेख किया है, जिसमें आती है हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पदाति सेना। मनु ने राज्य को परामर्श दिया है कि वह राज्य के समस्त अंगों को मजबूत बनाकर राज्य की उचित व्यवस्था करे। अब लास्ट अर्थ मित्र का है। लास्ट जो है मित्र देखेंगे, 7 अंगों में अंतिम जो मित्र था उसके बारे में जानेंगे। मित्र का अर्थ जो यहाँ पर है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राज्य का दूसरे राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, उसे ही यहाँ पे मित्र बताया गया है। राज्य को अपनी रक्षा तथा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने चाहिए और जो ये मित्र है वह विपत्ति में साथ दे सके, ऐसा मित्र होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 7 अंग सिद्धांत, 7 अंगों के राज्य के लिए जो 7 अंग हैं, 7 महत्वपूर्ण अंग हैं, उनके बारे में जाना, उनके बारे में मनु का क्या मत है उससे जाना। और अब ये जो राज्य के 7 अंग हैं वह पूर्ण समन्वय, इन 7 अंगों में पूर्ण समन्वय होना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक प्रवृत्ति का विनाश अर्थात संपूर्ण राज्य व्यवस्था का विनाश का कारण बन सकता है। अगर एक प्रवृत्ति विनाश हुआ तो वह संपूर्ण राज्य व्यवस्था के विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए उपरोक्त जो तत्व है, उपरोक्त जो 7 अंगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उनका सशक्त एवं सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व राज्य की ताकत का आधार है। तो यह जो अभी हम लोगों ने देखा सप्तांग सिद्धांत मनु के अनुसार आज यही था। आज हम लोगों ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में जाना। एंड थैंक यू ऑल। आप लोगों को यह वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मनु का शासन व्यवस्था पर जो उनका मत है उसे देखेंगे। थैंक यू।